सिराज तुम मेरे भगवान हो। जैसे ही रुपहले पर्दे पर यह डायलॉग गूंजता है, आदिवासी समाज से आने वाले कई चेहरों पर उदासी पसर जाती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं नागपुरी फिल्म सेरेंग की। सेरेंग में जो प्रेम कथा है, कितनों की रातों की नींद उड़ा रहा है। कुछ लोग इसे आदिवासी अस्मिता से जोड़कर देख रहे हैं, तो कुछ लोग इसे लव जिहाद का एक रूप भी मान रहे हैं। दरअसल सिराज एक मुस्लिम नाम है और जो नायिका है सेरेंग फिल्म की, वह माघवी है। माघवी और सिराज के संघर्षों पर आधारित यानी आदिवासी समाज की जो व्यथा है, जो पीड़ा है, जो संघर्ष है, उस पर आधारित यह फिल्म कई विवादों को जन्म दे रहा है। अपने दर्शकों को बता दूं कि सेरेंग का अर्थ मतलब चट्टान होता है, लेकिन यह चट्टान जो है यानी जिस चट्टानी एकता के साथ दो युवकों ने एक दूसरे को प्यार किया, स्नेह किया, आलिंगन किया, इस आलिंगन में कसमें खाई, लेकिन आदिवासी समाज के कुछ चेहरे, कुछ बुद्धिजीवी को यह लगता है कि कहीं न कहीं आदिवासी समाज की जो चित्रण है वो एक गलत, या आदिवासी समाज का गलत चित्रण किया जा रहा है। अमूमन सामाजिक मुद्दों पर बोलने वाले ग्लैडसन डुंगडुंग जो आदिवासी समाज से तमाम मुद्दों पर मुखर रहते हैं, पहली बार किसी फिल्म पर बोलने के लिए तैयार हुए हैं। बड़ी ही गुजारिश करनी पड़ी है, बहुत मिनौती करनी पड़ी है, उसके बाद माने हैं। तो ग्लैडसन भाई, आपको एक बार फिर से जोहार। अपने दर्शकों को मैंने ठीक ही कहा, काफी मान मनोवल के बाद इस फिल्म पर बोलने को तैयार। क्या आपको भी लगता है कि इस फिल्म में लव जिहाद का अंश है? देखिए, मैं ये लव जिहाद, लैंड जिहाद और इस तरह का और भी जो नैरेटिव बनाया जाता है, इन सब नैरेटिव को फर्जी मानता हूँ। इन सब नैरेटिव पर मैं जाता नहीं। हाँ, लेकिन निश्चित तौर पर मैं फिल्म देखा नहीं हूँ, स्पष्ट बात है, लेकिन इसका जो डिस्क्लेमर, टिप्पणी स्पष्ट कर दें, टिप्पणीकार अभी तक फिल्म नहीं देखे हैं और देखेंगे भी नहीं, और देखेंगे भी क्योंकि नहीं। मैं ऐसे जो फिल्म है जिसका कुछ खास मकसद के लिए बनाया जाता है, ऐसे फिल्मों को मैं नहीं देखता, चाहे वो बॉलीवुड के द्वारा बनाया जा रहा है। आपने देखा होगा, जैसे ही या तो देश में चुनाव होता है या राज्यों में चुनाव होता है, फाइल खुल जाती है। तब एक कहीं केरल फाइल खुल रही है, कहीं पे जो है देशभक्ति फिल्म बनाई जाती है, हाँ, कहीं घुस के मारने का सीन बताया जाता है। इस तरह का जो खास मकसद के लिए जो फिल्म बनाए जाते हैं, वैसे फिल्म को मैं नहीं देखता। आपको क्या लगता है यह फिल्म भी एक खास मकसद के लिए बनाया गया है? मैं ऐसे फिल्मों को देखता हूं जो निश्चित रूप से कलाकार लोग बनाते हैं, जिसका मकसद होता है एंटरटेनमेंट, कुछ संदेश देना, कुछ समाज में बदलाव लाना, ऐसे कुछ मकसद होते हैं, उनको मैं देखता हूँ। लेकिन इसका जिस तरह से डायलॉग है, वही डायलॉग, हाँ, सिराज तुम मेरे भगवान हो, तो ऐसा लगता है कि शायद पॉलिटिकल पार्टी जो झारखंड का सत्ता कब्जा करना चाहती है, अरे सीधा नाम लीजिए, डायरेक्ट कौन पॉलिटिकल पार्टी, डायरेक्ट फंड ना करे, भगवा पार्टी है क्या इसके पीछे? डायरेक्ट फंड ना करे, लेकिन थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी के द्वारा भी फंड किया जाता है। कहीं कोई मीडिया घराना के द्वारा, कहीं कुछ के द्वारा, किसी न्यूज चैनल के द्वारा, कोई चैनल के द्वारा, ताकि कोई चैनल किसी तरह उसको वहां तक उसका जो मकसद है उसको पहुंचा दे। तो इसलिए इसमें स्पष्ट दिखता है। देखिए, पूरा झारखंड का इतिहास है, झारखंड का इतिहास में आप कभी भी नहीं देखेंगे कि आदिवासी का भगवान कोई मुसलमान या कोई हिंदू हुआ हो या कोई क्रिश्चियन हुआ हो। आदिवासी लोग खुद ही जो है अपना 180 साल का संघर्ष और बलिदान का इतिहास अंग्रेजों के खिलाफ है। यदि अंग्रेजी सरकार आई उसके बाद से गिनेंगे तो जिनके पास 250 साल का संघर्ष और बलिदान का इतिहास रहेगा, जिनके पास है, वो किसी दूसरे समुदाय के व्यक्ति को भगवान थोड़ी मानेगा। और इसको ग्लैमराइज किया जा रहा है, बताया जा रहा है जो फिल्म बनाई उनके द्वारा, स्टारों के द्वारा, कि इसमें जो है कि एक आदिवासी लड़की की कहानी है
देखिए नक्सलवाद पर चर्चा किया गया है। नक्सलवाद पर मैंने एक से एक फिल्म देखे है ना। नक्सलवाद में असल में अगर प्रेम कहानी भी देखिएगा तो आदिवासी और उसके साथ साथ जितने भी नक्सल के थिंक टैंक रहे हैं या उनके बड़े नेता रहे हैं उसमें मूल रूप से बंगाली समुदाय के रहे हैं। तो आदिवासी लड़कियों का बंगाली समुदाय के साथ नक्सलवाद में प्रेम दिखाया जाता है तो समझ में आता है। अब इसमें जो है और इसमें सीधा मुझे लग रहा है कि चूंकि पिछला चुनाव में देखिए संताल परगना में, और ये बहुत क्लियर है क्योंकि बीजेपी को विश्वास हो चुका था कि जब तक जेएमएम को नहीं धसाएंगे तब तक झारखंड का सत्ता हाथ में नहीं आएगा। और जेएमएम को धसाना है तो संताल परगना उनका गढ़ है, जड़ को ही उखाड़ना पड़ेगा ना। इसलिए उन्होंने वहां क्या करने की कोशिश की, वहां कोशिश की थी संताल बनाम मुसलमान ये दोनों को आपस में भिड़ाया जाए। तो वहां पे लाया गया था बांग्लादेशी घुसपैठिए का मुद्दा, वहां पे लाया गया था लव जिहाद, वहां पे लाया गया था लैंड जिहाद का मुद्दा। उसको बहुत बड़े पैमाने पर उठाने की कोशिश की गई, विशेष रूप से माननीय सांसद वो दुबे साहब के द्वारा और उसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के द्वारा। लेकिन वो नैरेटिव जो था लव जिहाद, लैंड जिहाद, बांग्लादेशी घुसपैठिए वो पिट गया। तब इनको अब लग रहा है कि कहीं ना कहीं घूम फिर के हमें अपना जो जड़ मतलब आरएसएस का जड़ और गढ़ कहाँ रहा है, छोटा नागपुर रहा है। अब देखिएगा ये लोग शुरू कहाँ से काम किए थे। 1952 में जाजपुर में, छत्तीसगढ़ के जाजपुर में वनवासी कल्याण आश्रम की स्थापना करते हैं और वहां से एक पूरा गुमला, क्योंकि एक समय में जाजपुर वगैरह सब छोटा नागपुर का इलाका था, तो ये गुमला होते हुए ये थोड़ा खूंटी तक पहुंचे थे है ना। लेकिन इस गढ़ में वो उखड़ गए। तो अभी उनको लग रहा है कहीं ना कहीं उनको अपना जो गढ़ था उसी में मजबूत करना है। अब वहां पे क्या करना पड़ेगा, आदिवासी बनाम मुसलमान और सरना बनाम ईसाई, ये दोनों अगर एजेंडा काम कर गया तो फिर अनुसूचित क्षेत्र में आ जाएंगे और सत्ता उनके पास चली आ सकती है, ऐसे संभावनाएं हैं। तो इसीलिए उसी की ओर ये जो है कि फिल्म का जो डायलॉग जिस तरह से किया गया, जिस तरह से बनाया गया, जिस तरह से लिखा गया है वो उसी की ओर इंगित करता है, ऐसे दिखाई पड़ता है। आधी रहता मुंडा मैं तेरे प्यार में पागल हूं तब ठीक रहता। तब वो अलग बात है, एक आदिवासी का आदिवासी से प्यार होना स्वाभाविक बात है। प्यार भी इसमें तो मैं सोच रहा हूं अगर लेखक इतना क्रांतिकारी है, डायरेक्टर इतना क्रांतिकारी है, तो उनको लव स्टोरी दिखा देते, मुसलमान लड़की को आदिवासी लड़का से प्यार करवा देते, तब जायज होता, एकदम जायज होता। तब हम समझते क्रांतिकारी जो है कि लेखक और मुस्लिम लड़का आदिवासी लड़की यदि आदिवासी लड़के से प्रेम करे तब क्रांति नहीं, तो आदिवासी लड़की मुस्लिम लड़का से प्रेम करे तो प्रति क्रांति। इसके द्वारा जैसे बीजेपी नैरेटिव बनाया, क्या बनाया, इसके द्वारा जमाईटोला बनेगा। हाँ। लेकिन हम भी उस पर भी विश्वास नहीं करते हैं। दूसरा तरफ लोग बोले नहीं इससे कमाई टोला भी बन रहा है। कमाई टोला किसको? अभी मैंने फेसबुक में देखा, अच्छा अभी तुरंत ही शादी हुआ है एक सीओ आदिवासी लड़की और जेएमएम का कोई नेता है दुबे, उनके बीच शादी हुआ है। अच्छा, तो उसको मैं ये कह रहा हूँ आप सिर्फ एक लव स्टोरी क्यों दिखाए। इधर लड़का जो है, लड़की जो है, लड़की को मुसलमान लड़का से प्यार हो जाता है तो लड़का जो नक्सली बनता है उसको भी जो है कि मुसलमान लड़की से प्यार करवा देना चाहिए था, या तीसरा कैरेक्टर खोल के एक आदिवासी लड़की को हिंदू लड़का से भी प्यार करवा देना चाहिए था। नहीं, मैं आपका जो अगला वाला लाइन था जमाई टोला कमाई टोला, जमाई टोला तो हो गया जहां आदिवासी समुदाय की युवतियां मुस्लिमों से प्यार करती है। कमाई टोला का क्या अर्थ है? थोड़ा कमाई टोला का अर्थ ये है कि हमारी अधिकांश आदिवासी लड़कियां जो बड़े बड़े ओहदे पर गई हैं आरक्षण के बलबूते, चाहे सीओ बनी, आईआरएस अधिकारी बनी, बीडीओ बनी, ऐसे ऐसे बड़े बड़े ओहदे पर गई है, वो सीधे सीधे जो कि गैर आदिवासी हिंदू लोगों से शादी की है। तो उनके लिए कमाई टोला, इधर जमाई टोला इधर कमाई टोला, ये तो चर्चा में है। इसी कमाई टोला से आने वाले, मैं नाम नहीं लूंगा, एक तो नाम लीजिए ना, क्या पूरे झारखंड में सरना का परचम फहराए हुए। हाँ, तो इधर अगर ये लोग नैरेटिव बना रहे हैं सरना सनातन एक है कमाई टोला में, तो जमाई टोला में भी इनको नैरेटिव बनना चाहिए कि सरना और मुसलमान भी, इस्लाम भी एक है। अच्छा, हाँ,
जो नैरेटिव वो लोग बना रहे हैं, तो उधर उधर भी नैरेटिव बनाना चाहिए। अच्छा, मैं ग्लेडसन से जानना चाहूंगा, ग्लेडसन कभी जुआ तो रहे होंगे, आदमी बूढ़े नहीं हुए, जरूर जरूर प्रेम तो हुई होगी जरूर, बिल्कुल नहीं, ईमानदारी से। क्यों नहीं होगा भाई। तो जब आपका पहला प्यार हुआ था तो आपने देखा था कि उस लड़की का जाति क्या है, धर्म क्या है, हाँ। उसकी सोच क्या है, ऐसा अमूमन होता है देखिए क्या? भाई, हमारा जो गांव है, हम लोग अपना गांव में पूरा खड़िया लोग ही हैं, है ना, पूरे इलाके में। हाँ, हाँ, हाँ। और हमारे यहाँ पहले से जागरूकता है, पहले से कहा जाता है कि खड़िया चूंकि आदिवासी कबीला व्यवस्था में आता है, आदिवासी जाति व्यवस्था में नहीं जाता है। हाँ। और हमारा जो हम लोग दूध खड़िया है, हाँ। तो दूध खड़िया में जो है कि 9 हाँ। टोटेम होता है। हाँ। उस टोटेम से बाहर हम लोग को कहा जाता है कि अपना एक टोटेम छोड़ के बाकी कोई भी टोटेम का लड़का लड़की आपस में पसंद कर सकते हैं, ये स्वतंत्रता है। हाँ, अगर एक टोटेम से आप करिएगा अपने ही, जैसे हम डुंगडुंग हैं, डुंगडुंग ही टोटेम से करेंगे तब तो समाज कार्रवाई कर देगा ना। तो इसलिए अपना टोटेम को छोड़ के किसी और को ढूंढ लेना है। नहीं तो ग्लेडसन अपने दर्द की सजा दूसरे युवाओं को दे रहा है ना। ग्लेडसन की जिंदगी में जहां उसकी परवरिश हुई वहां गैर आदिवासी समुदाय के लोग नहीं थे। एक ऐसा युवक जो शहर में रहता है या एक ऐसी युवती जो शहर में रहती है, उसके सामने तो बहुत विकल्प हैं। वो मुस्लिम भी हो सकता है, हिंदू भी हो सकता है, सिख, मराठा, बौद्ध, कुछ भी हो सकता है। जो ग्लेडसन को हासिल नहीं हुआ, ग्लेडसन की चाहत है कि दूसरों को भी हासिल नहीं हो। नहीं, तो ऐसा नहीं है। देखिए, इसके पीछे ये है कि आदिवासी समुदाय में समस्या हो रही है। समस्या क्या हो रहा है? हमारी बेटी माटी रोटी सब कुछ चला जा रहा है। तो आप सोचिए कि एक तो आदिवासी समाज में बहुत कम लोग पढ़े लिखे, अब धीरे धीरे बड़े बड़े पदों पर जा रहे हैं। आप जो जा रहे हैं कमाई टोला के हिस्सा बन रहे हैं। आप सोचिए कि एक आदिवासी लड़की कितना मेहनत करके सीओ बनी, बीडीओ बनी, आईआरएस अधिकारी बनी, आईएएस बनी, अब सीधा शादी करके गैर आदिवासी समुदाय में चली गई। तो आपका तो मेन जो आपका फोर्स है वो खत्म हो जा रहा है ना। अब उसमें क्या हुआ, आपका पूरा का पूरा मेहनत से गए थे, आरक्षण का नौकरी गया और उतना सारा करोड़ों रुपया कमाएंगे, सब कुछ चला गया। अगर उसी जगह अगर एक आदिवासी से ही शादी की रहती तो एक आदिवासी परिवार समृद्ध भी होता, दूसरा उसके आने वाले जो पीढ़ियां होते वो और भी ज्यादा समृद्ध होते, और भी ताकतवर होते। तो इससे जो है आदिवासी समुदाय पूरी तरह से वंचित हो जा रहा है। इसीलिए हम लोग इस आदिवासी समाज के प्रति जो आपका नजरिया है या आपकी चिंता है, मैं उसको सलाम करता हूँ। लेकिन क्या नहीं लगता कि ग्लेडसन डुंगडुंग जो एक वैज्ञानिक सोच रखता है, एक समता मूलक सोच रखता है, एक प्रोग्रेसिव सोच रखता है, इस मुद्दे पर कहीं न कहीं वो एक कट्टरपंथी सोच का हिस्सा बन रहा है? नहीं, मैं इसमें बिल्कुल कट्टरपंथी नहीं हूं। मेरा स्पष्ट है, क्योंकि इसमें दो रंगा नीति अपनाया जाता है, इसलिए मैं सवाल उठाता हूं। दोरंगा नीति तो आपकी है, दोरंगा नीति तो आप ग्लेडसन की है ना। उसका एक मिनट मेरी बात सुन लिया जा। आप कहते हैं कि एक आदिवासी लड़की यदि मुस्लिम से प्यार करती है तब एक प्रतिक्रांति है। मुस्लिम लड़की आदिवासी से प्यार करता एक क्रांति है। मैंने कहा वो उनके लिए कहा। हाँ। जो फिल्म को लेके जो लोग इतना उसको जस्टिफाई कर रहे हैं उनके लिए कहा कि आप उसको भी दिखा दीजिए भाई। इसको आप बैलेंस करिएगा ना, बैलेंस करना चाहिए। आप अगर दिखा रहे हैं एक आदिवासी लड़की मुस्लिम से शादी कर रही है, उसको प्यार कर रही है, उसको भगवान मान रही है, तो दूसरी तरफ भी तो दिखाना चाहिए। सरना सनातन एक कर बोल रहे हैं, उधर शादी कर रहे हैं, कमाई टोला बन रहा है, उसको भी दिखाना चाहिए। उधर से इक्का दुक्का आदिवासी लड़के लोग गैर आदिवासी लड़की को भी लाए हैं, कोई मुस्लिम को भी लाया होगा। उसमें भी जब एक आदिवासी लड़का का मुस्लिम लड़की के साथ प्यार होता है तब उसके लिए कितना संघर्ष होता है, कितने शर्तें होते हैं, वो सब भी आना चाहिए ना। कि जब तक वो लोग कहते हैं कि हाँ अगर आप इस्लाम को स्वीकार करेंगे तब तो आपको लड़की देंगे, नहीं तो आपको नहीं देंगे, वहां तो जान भी चले जाने की। तो ये सब चीजें आनी चाहिए ना। मेरा कहने का मतलब है सभी चीजें संपूर्णता में आनी चाहिए। तो इसीलिए इस फिल्म को मैं कह रहा हूं कि ये ऐसा दिखता है कि इसके पीछे एक सोची समझी एक रणनीति के तहत साजिश है, कहीं ना कहीं ये भगवा लहराने की एक साजिश इसमें दिखाई पड़ती है। और आपको मैं बताता हूं, जो मैंने कहा आदिवासी लड़कियों के संदर्भ में, क्योंकि कई लोगों को मैंने पूछा है जो गैर आदिवासी को बॉयफ्रेंड बना चुकी थी, कुछ शादी कर चुकी थी, ऐसे लोगों से मेरी संवाद हुई है।
मैंने स्पष्ट उनसे पूछा है कि आप आखिर आदिवासी लड़का को पसंद क्यों नहीं किए। तो लोग कहते हैं कि आदिवासी लोग हड़िया दारू पीता है, आदिवासी लड़का लोग अच्छा नहीं दिखता है, स्मार्ट नहीं दिखता है। तो मेरा कहने का मतलब है, जब आपको आदिवासी लड़कों से इस तरह से नफरत है तो आपको फिर उनका आरक्षण से प्यार क्यों है, उनकी जमीन से क्यों प्रेम है। जब आप समाज छोड़ के चले गए तो आपको आरक्षण भी त्याग देना चाहिए और जमीन खरीदना नहीं चाहिए। मैंने कई उदाहरण आपको बता सकता हूं कि गैर आदिवासी से शादी करने के बाद आदिवासी लड़कियों ने आदिवासियों का जमीन खरीदा है, और उसमें देखिएगा वो लोग शादी के बाद खरीद रहे हैं, लेकिन उसमें पति का नाम नहीं डालेंगे, पिता का नाम डालेंगे। क्यों भाई, ये तो गलत बात है ना। मतलब इसका आप सच्चाई को छुपा के जो है कि आदिवासी आप जमीन खरीद रहे हो, इसका मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर गैर आदिवासी, चाहे वो मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, ये लोग अच्छी अच्छी आदिवासी लड़कियों को ट्रैप कर रहे हैं। और उससे क्या हो रहा है, नौकरी भी आरक्षण के बदौलत जा रहा है, इधर जमीन भी जा रहा है। उसके साथ साथ आप देखिएगा कई ऐसे पद है, संताल परगना का बहुत बार बीजेपी नेताओं ने रेफरेंस में बताया कि देखिए शादी करने के बाद कोई मुखिया बन गया, कोई वार्ड बन गया, कोई जो है कि जिला परिषद बन गया, लेकिन इधर छोटानागपुर में आइए बहुत सारे हिंदू लोग आपको मिलेगा, इवन महतो लोग मिलेगा जो आदिवासी लड़की से शादी किया, आरक्षण में जो है कि मुखिया का चुनाव लड़ गए, आरक्षण में जो है कि जिला परिषद के चुनाव लड़ गए, इवन एमएलए की चुनाव लड़ने की तैयारी। तो यहाँ क्या हो रहा है, अब आदिवासी लड़की को शादी किए, आरक्षण के नाम से आपको नौकरी भी हासिल हो गया, इधर आपको आदिवासी जमीन भी हासिल कर लिए, इधर आपको आरक्षित पद भी हासिल हो गया। तो आदिवासी का तो राजनीतिक अधिकार भी छीन रहे हैं आप, जमीन भी छीन रहे हैं, और उसका नौकरी मतलब माटी बेटी रोटी तीनों जो है कि प्यार मोहब्बत के चक्कर में छीना जा रहा है। इसीलिए हमारा कंसर्न है। अदरवाइज आप किसी से प्यार कीजिए भाई, उससे हमें क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये थे हमारे साथ ग्लैडसन डुंगडुंग। आपसे भी गुजारिश होगी, ग्लैडसन डुंगडुंग से भी गुजारिश होगी, थोड़ा सा नजरिया चौड़ा कीजिए। चलिए सिनेमा देख लेते हैं, उसके बाद बहस करते हैं फिल्म कितनी सार्थक है, कितनी अच्छी है, कितनी बुरी है। फिल्म में कमियां हो सकती है, संपूर्णता का दावा कोई नहीं करता और ना ही संपूर्णता का दावा हम कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से फिल्म पर सवाल तो उठेंगे, फिल्म की पटकथा पर सवाल उठेंगे, लेकिन फिल्म से जुड़े जो कलाकार हैं निश्चित रूप से उन्होंने एक बेहतरीन प्रदर्शन तो जरूर किया है। तो चलते देखते हैं लोगों की क्या प्रतिक्रिया आती है, और ये आपकी इस फिल्म को लेकर आपकी कोई प्रतिक्रिया है तो आप मुझे अवगत करवाएं। निश्चित रूप से आने वाले वीडियो में, अपने अगले वीडियो में मैं उस मुद्दे पर भी काम करूंगा, उस मुद्दे को भी उठाऊंगा। शुक्रिया, नमस्कार। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।